नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान श्री राम की कहानी। इस कहानी में आप देखेंगे कि भगवान श्री राम ने एक कुत्ते का न्याय कैसे किया। कहानी शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उस समय की है जब देश में राम राज्य था। भगवान श्री राम अपने दरबार में लोगों की समस्याओं का समाधान करके लोगों को न्याय दिलाते थे। एक बार की बात है, भगवान श्री राम का दरबार दिन भर की समस्याओं को सुलझाने के बाद दरबार की कार्यवाही समेट रहा था। लोग अपनी अपनी समस्या का समाधान लेकर वापस अपने घर जा रहे थे। तभी प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को बाहर जाकर यह देखने को कहा कि हे लक्ष्मण, जाओ बाहर जाकर देखो कि कोई बाहर न्याय पाने के लिए बच तो नहीं गया। तभी लक्ष्मण तुरंत बाहर जाकर देखते हैं, लेकिन उन्हें बाहर कोई मनुष्य नहीं दिखाई देता। इसलिए वह वापस दरबार में आकर भगवान श्री राम को बताते हैं कि नहीं प्रभु, बाहर कोई मनुष्य नहीं है। यह सुनकर प्रभु श्री राम फिर कहते हैं कि जाओ एक बार फिर देख कर आओ कि कोई न्याय पाने के लिए खड़ा तो नहीं। यह सुनकर लक्ष्मण जी बड़े अचंभित हो जाते हैं कि अभी उन्होंने बताया कि बाहर कोई नहीं है, फिर भी भगवान श्री राम कह रहे हैं कि बाहर जाकर देख कर आओ कि कोई खड़ा तो नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी फिर भी बिना देर किए फिर से भगवान श्री राम की आज्ञा मानकर बाहर देखने चले जाते हैं। वो इधर उधर देखकर वापस लौट ही रहे होते हैं कि उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है। उस कुत्ते के सिर पर चोट लगी हुई होती है। लक्ष्मण जी को देखते ही वो कुत्ता उठ बैठा और जोर जोर से रोने लगा। उन दिनों राजघराने के लोग, राजकाज देखने वाले अधिकारी तथा विद्वान लोग पशु और पक्षियों की भाषा जानते थे। वे उनसे बात भी कर सकते थे। पशुओं की भाषा के ज्ञाता लक्ष्मण जी उस कुत्ते से रोने का कारण पूछते हैं और कहते हैं, हे सार में, तुम दुखी क्यों हो? तुम्हें किसने प्रताड़ित किया है? या तुम्हारा कौन सा कार्य नहीं हो पा रहा है? निर्भय होकर कहो। लक्ष्मण जी का आश्वासन प्राप्त करके कुत्ता बोला, प्रभु, समस्त जीवों के रक्षक राजा राम जी से मुझे कुछ निवेदन करना है। कुत्ते की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कुत्ते से कहा, आओ मेरे साथ। राज्यसभा में प्रवेश करने से पहले लक्ष्मण जी ने कुत्ते से कहा, सार में, राजा राम जी के सम्मुख जो कहना है सत्य सत्य कहना। लक्ष्मण जी की बात सुनकर कुत्ता ठिठका और उसने कहा, हे नाथ, देव मंदिर, राजभवन तथा ब्राह्मण, अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि के निवास स्थान पर मेरे जैसे जीवों का जाना उचित नहीं होता। मैं राजा राम जी के महल में कैसे जा सकता हूँ? राजा स्वयं धर्म का अवतार माना जाता है और फिर राजा राम जी तो सर्वोपरि हैं। प्रजा के रक्षक, नीतिज्ञ और सत्यवादी समदर्शी हैं। इसलिए हे श्री लक्ष्मण जी, आप तुरंत राजा राम जी से मेरे लिए आज्ञा प्राप्त कीजिए। उस कुत्ते की ऐसी बात सुनकर लक्ष्मण जी तुरंत राजभवन में गए और श्री राजा राम जी से बोले, भैया, राजभवन के बाहर एक कुत्ता है, वह आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है, प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आज्ञा हो तो उसे राजमहल में बुला लूं? लक्ष्मण जी का कथन सुनकर राजा राम जी ने तुरंत लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुरंत उस सारमेय को राजभवन के अंदर लेकर आओ। उसे मुझसे न्याय प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। राज्य का कोई भी जीव हो, उसको मुझसे निवेदन करने और न्याय प्राप्त करने का मानव ही की भांति अधिकार है। लक्ष्मण जी कुत्ते को लेकर राजभवन में पहुंचे। राम जी के पास पहुंचते ही वह कुत्ता आश्वस्त हो गया। श्री राम जी ने कुत्ते से पूछा, हे सारमेय, तुम्हें जो भी कुछ कहना हो निडर होकर कहो। उसके सिर पर चोट लगी हुई थी। चोट को देखकर राम जी का ध्यान उधर आकृष्ट हो गया। श्री राम जी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट देखकर कुत्ते ने उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, राजा ही समस्त प्राणियों का रक्षक और स्वामी होता है। प्रजा जब सो रही होती है तब राजा जाग कर प्रजा की रक्षा करता है। हे राघव, आप तो समस्त प्राणियों के प्राण हैं। आप ही हमारे कर्ता धर्ता और रक्षक हैं। यदि कोई अनुचित बात मैंने यहाँ पर कह दी हो या आगे मेरी जीवा से कोई बात ऐसी निकल जाए तो आप मुझे क्षमा कर दें। मैं सिर झुकाकर आपका अभिवादन करता हूँ। उस श्वान के मुख से
यह वचन सुनकर राम जी थोड़ा अधीर होकर गंभीर वाणी में बोले, हे सारमेय, निडर होकर बोलो, क्या कहना चाहते हो? कुत्ता बोला, हे राजन, धर्म से ही राज्य की प्राप्ति होती है, धर्म से ही प्रजा का पालन होता है और धर्म से ही राजा प्रजा वत्सल्य और शरणागत वत्सल्य बनता है। राजा प्रजा के समस्त भय को दूर करता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर मेरा जो कार्य है उसे आप समझ लें। सर्वथा सिद्ध नाम का एक ब्राह्मण है, वह भिक्षावृत्ति करता है। उसने बिना अपराध मेरा सिर फोड़ डाला है। कुत्ते की बात सुनकर राजा राम ने तत्काल उस ब्राह्मण को बुलाने के लिए राज कर्मचारी को भेजा और वो तुरंत ही ब्राह्मण को बुला लाया। ब्राह्मण राजा राम जी की राज्यसभा में उपस्थित हुआ। राम जी के पास पहुंचकर ब्राह्मण बोला, राजन, आपने मुझे किस कारणवश बुलाया है? गंभीर वाणी में राम जी ने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देव, आपने इस कुत्ते को क्यों मारा? जान पड़ता है कि आपने क्रोधावेश में ही इस कुत्ते को मारा है। क्रोध मानव को धर्म रहित बना देता है। श्री राम जी की ऐसी बातें सुनकर वह ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, यह सत्य है कि मैंने क्रोधावेश में ही इस कुत्ते को मारा है। मैं उस समय भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहा था। यह कुत्ता बीच मार्ग में बैठा था। सुबह से भिक्षा उस समय तक नहीं मिली थी, अतः मैं कुछ खिन्न था। मुझे भूख भी लगी थी। मैंने इसे मार्ग से हट जाने के लिए कहा, किंतु यह मार्ग से नहीं हटा। मैं भूख से बिलख रहा था। क्रोध आ गया मुझे और उस क्रोध में मैं इसे मार बैठा। मैं अवश्य ही दोषी हूं और इसको स्वीकार करता हूं। इस अपराध का आप जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार्य होगा। आपसे दंड पाने के बाद मुझे नरकगामी होने का भय नहीं रहेगा। भगवान श्री राम ने पूरी बात सुनी और फिर बात अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने रखी। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा कि उस ब्राह्मण को क्या सजा मिलनी चाहिए। इस पर सबने कहा कि यह एक अलग मामला है, इसमें एक मनुष्य है और एक जानवर, इसलिए इस समस्या पर सामान्य कानून लागू नहीं होंगे। इसलिए राजा होने के नाते यह आपका अधिकार है कि आप फैसला सुनाएं। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ता बोला, हाँ, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा है। वह क्या, बताओ? तो कुत्ता बोला, हे प्रभु, आप इस ब्राह्मण को कालिंजर मठ का महंत बना दीजिए। कुत्ते के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा राम जी मुस्कुराए, लेकिन बाकी सभासद चकित थे। दंड के रूप में कालिंजर का मठाधीश बनाए जाने के अनुरोध का रहस्य वहां कोई नहीं जान सका। सभासदों के आश्चर्य के बीच अकेले राम जी के चेहरे पर ही मुस्कुराहट थी। कुत्ते की मांग को पूरा कर दिया गया और ब्राह्मण भी इस दंड से बहुत प्रसन्न हुआ। श्री राम ने उसे एक हाथी दिया और वो ब्राह्मण उस हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ चला गया। ये देखकर दरबारियों ने कहा, ये कैसा फैसला हुआ? क्या यह कोई सजा है? वो आदमी तो बहुत खुश है। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, क्यों नहीं तुम ही इसका मतलब बताते? कुत्ते ने कहा, पूर्व जन्म में मैं कलिंजर मठ का मुख्य महंत था और मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था। मैं वहां खुद के और हर किसी के आध्यात्मिक कल्याण के संकल्प के साथ वहां गया था और मैंने इसकी कोशिश भी की। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मैं मठ में स्वादिष्ट और सुगंधित पदार्थ खाता था और दूसरों को भी खिलाता था। मैं नित्य देवों का पूजन भी करता था, अपने अधीनस्थ जनों का पालन भी करता था। मैं समस्त कार्य में धर्म और नीति को महत्व भी देता था। इतना करने पर भी मुझे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन उन अच्छे आचरणों के कारण मेरे पूर्व जन्म का ज्ञान मुझे बना रहा। कुत्ता कहता ही गया, हे महाराज, ब्राह्मण तो क्षमाशील, जितेंद्रिय और दयालु होते हैं, किंतु यह ब्राह्मण तो अत्यंत क्रोधी है, धर्म शून्य, हिंसक स्वभाव का और मूर्ख भी प्रतीत होता है। कालिंजर का महंत बनकर तो ये अपने माता पिता के कुलों को भी नरक में ले जा सकता है। हे राजन, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों न आए, ज्ञानी मनुष्य को किसी भी स्थान की महंती स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हे प्रभु, जिसको बंधु बांधवों सहित नरक में भेजना हो, उसे देव, गौ,
और ब्राह्मण के अधिष्ठान का महंत बना देना चाहिए। हे सर्वज्ञ, जो देव, बालक, स्त्री तथा ब्राह्मण के लिए अर्पित धन को स्वयं भोगता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है या फिर नरक तुल्य कष्ट भोगता है। कुत्ते की बात सुनकर राजा राम जी गदगद हो गए और कुछ विस्मित भी हुए, लेकिन सारी सभा अचंभित थी। इस रहस्य को खोलने के बाद वह कुत्ता जहां से आया था वहीं चला गया। कुछ समय पहले कुत्ते के न्याय का परिहास करने वाले सभासद अब मौन थे। जय श्री राम। भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।